हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ रिचा ओझा, लेक्चर फ्रॉम डाइट सोनभद्र। और आज जो ये वीडियो है ये एक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको पता है और आप सब लगभग पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं हर वीक। जो प्रोजेक्ट्स आपके लिए SCERT द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और उनको भेजा जाता है, फिर आप उसको बना के ऑनलाइन ही सबमिट कर रहे हैं। तो इस हफ्ते के लिए भी आपका जो प्रोजेक्ट है वो आ गया है और आई होप आपके ग्रुप्स के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से आप तक पहुंचा भी दिया गया है कि उसमें आपको क्या और कैसे करना है। तो ये जो आपका डेडलाइन, इस प्रोजेक्ट को सबमिट करने की जो आपकी डेडलाइन है वो आपकी 9 जून तक है, यानी कि 3 जून से लेके 9 जून तक का जो एक वीक का टाइम है उसमें आपको इस प्रोजेक्ट को प्रिपेयर कर लेना है। और जैसा कि आपने देखा था अभी तक जो भी प्रोजेक्ट्स आपको दिए जा रहे थे उसमें 4th सेमेस्टर के लिए अलग सब्जेक्ट्स के थे और 2nd सेमेस्टर के लिए अलग थे। लेकिन इस बार जो दिया गया है उसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के ही, दो संगीत, कला और शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसी में आपको प्रोजेक्ट करना है। और दो सेमेस्टर 2nd और सेमेस्टर 4th दोनों के स्टूडेंट्स को ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स करने हैं। ठीक है, तो इसके डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि इट्स अ कंपटीशन। आपके जो लेटर है उसमें भी ये भली भांति मेंशन्ड है कि जो आप प्रोजेक्ट्स भेजते हैं अपने डाइट को, उसमें से जो कंसर्न टीचर है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो जो टॉप के 5 बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं और उनको SCERT भेजा जाता है डाइट के माध्यम से। तो क्लियर कट है कि हर डाइट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और ये कंपटीशन के फॉर्म में ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आप एक जो कॉम्पिटिटिवनेस है अपने अंदर की उसको जागृत कीजिए और अपनी क्रिएटिविटी को एकदम एक्सप्लोर करिए। और सेकेंड थिंग कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जो प्रतिभा है वो दिखाई है। उसमें कई लोगों में हमने ये भी देखा कि ऑलमोस्ट 80% तो जो सबसे आसान है उसमें आप लोगों ने बना के दे दिया या प्रिपेयर करके दिया। लेकिन जो 20% हैं उन्होंने लीक से हटकर करने की कोशिश की। ऑल्दो जो उन्होंने किया वो जो आपके पास 3-4 ऑप्शंस थे उसमें वो सबसे आसान नहीं था, फिर भी लोगों ने बनाने की कोशिश की। क्योंकि हम इंग्लिश प्रोजेक्ट्स से कोऑर्डिनेट कर रहे थे तो हमने देखा 4th सेमेस्टर में जो आपको इंग्लिश प्रोजेक्ट दिया गया था उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है रिडल्स, जो 10 आपको रिडल्स कलेक्ट करने थे और 10 रिडल्स आई थिंक 2nd सेमेस्टर के लिए था। लैंग्वेज गेम्स जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम ने सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज गेम्स जो हैं वो कलेक्ट करके, और किसी ने बहुत अच्छी तरीके से, किसी ने नॉर्मली जो है उसको प्रिपेयर करके सबमिट किया। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग थे जिन्होंने बाकी की जो अदर ऑप्शंस हैं उसको भी एक्सप्लोर किया और उन्होंने, जैसे कि 4th सेमेस्टर के एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने रिकॉर्डिंग जो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड जो है रिकॉर्डिंग भेजने की कोशिश किया, उन्होंने प्रिपेयर किया। वैसे ही 2nd सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें इंग्लिश के प्रोजेक्ट्स में आपने मैक्सिमम ने 80% आप में से लोगों ने क्या किया, जो सबसे आसान था वो आपको कलेक्ट करने थे 10 रिडल्स, वो आपने कलेक्ट कर दिए। लेकिन फिर भी उसमें से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने और भी जो ऑप्शंस थे उसको करने की, एक्सप्लोर करने की, क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की। जैसे बहुत सारे लोगों ने क्रॉसवर्ड प्रिपेयर किया और आप में से एक स्टूडेंट ने वो वीडियो प्रिपेयर किया प्रोनाउंसिएशन सिखाने का। और बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जो सबसे आसान है वो तो सभी कर लेते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन है। हो सकता है कि आप जो थोड़ा सा कठिन है उसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। है, चलिए आज के प्रोजेक्ट पे आते हैं। तो आज के प्रोजेक्ट में जो संगीत और कला वाला है उसमें हम आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो जो संगीत वाला है उसमें सबसे पहले है, और सबसे पहली बात, संगीत, कला या शारीरिक शिक्षा जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको दोनों ईयर के स्टूडेंट्स को करने हैं, यानी कि 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को भी सेम वही करना है और जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको भी वही करना है। जैसे संगीत वाला जो प्रोजेक्ट है उस पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, उसमें से आपको एक करना है आप दोनों ईयर के स्टूडेंट्स को। और कला का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं और उसमें से आपको एक करना है।
चलिए सबसे पहले संगीत का देखते हैं। उसमें है सबसे पहला, घर में विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले 5 गीतों का संकलन। अब इसको कई भागों में बांट के देखिए। सबसे पहले तो घर में गाए जाने वाले, दूसरा विभिन्न अवसरों पर, तीसरा 5 गीत, चौथा संकलन। सबसे पहले आपको ऐसे गीतों को ही चुनना है जो कि घर में आपके गाए जाते हैं, जैसे कई ओकेजन्स होते हैं। और फिर है विभिन्न अवसर। अब ये विभिन्न अवसर कैसे कैसे हो सकते हैं? विभिन्न अवसरों पे जो गाए जाने वाले गीत हैं, वहाँ से जो हमारी मंशा है या जो हमारी एक्सपेक्टेशन है आपसे, वो ये है, जैसे ओकेजन्स, कई ओकेजन्स हो सकते हैं, कई मौसम हो सकते हैं। जो गीत गाए जाते हैं उसमें अगर आप देखें तो जैसे कि मौसम से अगर आप देखें तो सावन के महीने में जो एक कजरी गाई जाती है, वैसे ही अगर आप होली के महीने में देखें तो फाग गाए जाते हैं। वैसे ही अगर आप मौसम से थोड़ा सा हट के पर्व त्यौहार पे आए, तो जैसे कि नवरात्रि होती है, उसमें आप क्या करते हैं, माता के भजन गाते हैं। उससे रिलेटेड ही जो गाने हैं या गीत हैं वो घरों में गाए जाते हैं। मुहर्रम की अगर आप बात करें तो उसमें भी कई गीत होते हैं जो मुहर्रम का जुलूस निकलता है उसमें जो है गाए जाते हैं। और भी ऐसे जो त्यौहार हैं, जो पर्व हैं, उनके जो गीत अलग अलग तरह के होते हैं। अब पर्व तो त्यौहार हो गया और आपके मौसम से रिलेटेड हो गया। अब आते हैं ओकेजन्स पे। घर पे जब आपके कोई उत्सव होता है, सबसे पहले विवाह उत्सव अपने आप में जो एक, उसमें कई ओकेजन्स इनबिल्ट होते हैं। अब उसमें कई तरह के गीत गाए जाते हैं। और विवाह से थोड़ा सा इधर आप चलें, जब घर में बच्चे का जन्म होता है, उसमें कई तरह की, जैसे कि सोहर गाया जाता है और भी कई तरह के जो गीत हैं वो गाए जाते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट ओकेजन्स पे घरों में गाए जाने वाले आपको 5 जो गीत हैं उनको संकलन करना है, आपको इकट्ठा करना है। तो आप इसको ये कर सकते हैं कि आप खोज के लिख के उस माध्यम से ही सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्टेप और आगे जाएं, अगर आपका इंटरेस्ट हो, आप टैलेंटेड हैं, अगर आप दिखाना चाहते हैं कि हाँ, तो आप गा के उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ऑडियो क्लिप के माध्यम से आप भेज सकते हैं, या वीडियो में भी आप बैकग्राउंड में उस जो गाना है उसको आप गा सकते हैं अपनी आवाज़ में। और वीडियो जो आपकी जो विजुअल्स हैं उसमें आप कुछ भी ऐसे चला सकते हैं। कहने का मतलब है ये आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी रचनात्मकता है कि आप उसको कैसे प्रस्तुत करते हैं। आपको कलेक्ट वही 5 गीत करने हैं, और जो प्रस्तुतिकरण है आप किस फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, ये टोटली आप पे है। फिर है सेकंड, कक्षा 1 से 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तकों में से किसी एक कविता की संगीतमय सस्वर वाचन की 2 मिनट की चित्रात्मक वीडियो क्लिप तैयार करना। यानी आपको वीडियो क्लिप बनाना है, कितने का, 2 मिनट का, चित्रात्मक, यानी कि उसमें विजुअल्स जो है वो दिखने चाहिए। और आपको करना क्या है, लेना कहाँ से है, कक्षा 1 से 8 की जो हिंदी की किताबें हैं उसमें से कोई भी एक पोएम, हिंदी जो कविता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसका आप सस्वर वाचन, जिसको आप अच्छे से रिसाइट कर सकते हैं। और ऐसी कविता जो कि मतलब कविता ऐसी है, कविता का वो भाग जो कि आपके वीडियो में 2 मिनट से एक्सीड ना करे, उसका आपको सस्वर वाचन करना है। अब आप वीडियो कैसे बनाएंगे उसका, तो वीडियो में आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये कहा है संगीतमय सस्वर वाचन, यानी कि संगीतमय होना चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी आपको प्ले करना हो जब आप रिसाइट कर रहे हैं उस कविता को या उस पोएम को। तो आप ये कर सकते हैं कि आप क्या करें कि जैसे कि पावर पॉइंट है या फिर किसी पे जो आप सबसे पहला जो है वो रिसाइट करने की प्रैक्टिस कर लें। और वीडियो मिक्सिंग जो आजकल होती है उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो कलरफुल विजुअल्स, कुछ अगर आप यूट्यूब के जो बच्चों के वीडियोस आजकल आते हैं उसमें आप देखें तो पीछे से जो है कविता चलती रहती है, म्यूज़िक बजता रहता है, और स्क्रीन पे जो है कुछ कार्टून्स के माध्यम से या कुछ चित्रों के माध्यम से कुछ उसकी प्रस्तुतिकरण जो है वो होता रहता है। आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कोई वाद्य यंत्र बजाते हो तो बहुत अच्छा, और अगर आप नहीं भी बजाते हो तो आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हैं। जो ऑडियो क्लिप्स होती है वो आपको अवेलेबल होती है इंटरनेट पे, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड में आप उसको डाल सकते हैं जब उसको आप रिसाइट कर रहे हैं।
कुल मिला के आपको एक वीडियो प्रिपेयर करना है 1 से 8 की हिंदी की किताब की किसी एक कविता का 2 मिनट का, और वीडियो जो है वो आपका चित्रात्मक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं कला पे। कला में जो पहला है आपका हस्तकला के विभिन्न तरीकों, कोलाज, पेपर फोल्ड, चूड़ियों, पेपर आदि से 2 TLM बनाना एवं उसकी विधि लिखना। अब इससे ये स्पष्ट होता है कि आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऐसा कोई टीचिंग एड प्रिपेयर करना है। किन सब चीज़ों से? हस्तकला के विभिन्न तरीके, जो हैंडीक्राफ्ट, जो क्राफ्ट हम लोग करते हैं, कई बार हमारी हॉबी होती है, कई बार शौक से, कई बार टाइम पास, कई बार हम वीडियो देख के हमें लगता है कि हम ये बना सकते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोलाज जैसा कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। पेपर फोल्ड, पेपर को रोल कर करके जो कई मॉडल्स बनाए जाते हैं। चूड़ियाँ, जो बैंगल्स होती हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। पेपर, कलरफुल जो पेपर है वो सब यूज़ करते हुए आपको 2 टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रिपेयर करना है। अब प्रिपेयर करना है एवं उसकी विधि लिखना है। अब आप विधि कैसे लिखेंगे? उसमें मान लीजिए आपने प्रिपेयर कर दिया, तो उसमें आप क्या करेंगे कि लिखेंगे, तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे कि आपने क्या बनाया है। इसके बाद आप लिखेंगे कि उसको बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि उसको बनाने में आपको समय कितना लगा। इसके बाद आप डिटेल में उसकी विधि लिख सकते हैं। अगर आपने कुछ बहुत अच्छा बनाया है जिसके लिए तमाम सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, तो आप ये भी लिख सकते हैं लास्ट में विधि के बाद कि क्या क्या सावधानियां इसको बनाते वक्त रखनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अनुपयोगी वस्तुओं से 2 उपयोगी वस्तुएं बनाना तथा उनको बनाने की विधि लिखना। अब जैसा कि संगीत में आपके पास 2 प्रोजेक्ट था, सबसे पहला है गीतों का संकलन, दूसरा है जो कविता का सस्वर वाचन। उन दोनों में से आपको एक प्रोजेक्ट करना है। और जो कला में हमने पहले पढ़ा अभी हस्तकला के विभिन्न तरीकों वाला, वो एक, और जो अभी हम पढ़ रहे हैं अनुपयोगी वस्तुओं से 2 उपयोगी वस्तुएं बनाना, इन दोनों में से कला में आपको एक प्रोजेक्ट करना है। तो पहले में क्या है कि आपको हस्तकला के माध्यम से जो आप बना रहे हैं वो नेसेसरीली क्या बनाना है, आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल। लेकिन जो दूसरा वाला है आपका हिस्सा, वो कह रहा है कि अनुपयोगी वस्तुओं से 2 उपयोगी वस्तुएं बनाना, यानी कि इसमें सिर्फ जो वस्तुएं हैं वो उपयोगी होनी चाहिए। अगर वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड नहीं है तो भी चलेगा। इसकी भी बनाने की विधि लिखनी है। तो पहले में जैसे आप बनाने की विधि लिख रहे हैं जो हमने समझाया, आप उसका नाम लिख दीजिए, आपने क्या बनाया, आपने किस वेस्ट मटेरियल, किस अनुपयोगी वस्तु से उस चीज़ को क्रिएट किया, क्या क्या आवश्यक सामग्री, आप वो लिख दीजिए। उसको बनाने में कितना आपको समय जा रहा है, एक टेंटेटिव, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आप लिखें, वो लिख दीजिए। उसकी विधि लिख दीजिए, जैसे आपने शुरू किया, जैसे उसको बना बना के आपने जो तैयार किया। फिर अगर आप लिखना चाहें क्या क्या सावधानियों की ज़रूरत है वो भी लिख सकते हैं। अब अनुपयोगी वस्तुएं क्या होती हैं? अनुपयोगी वस्तुएं मतलब जिन चीज़ों के लिए वो थी उसमें आपने उनका उपयोग कर लिया है, अब वो जो है एक वेस्ट मटेरियल है, उसका कोई डायरेक्टली ऐसे कुछ काम नहीं है, तो उसको आपको रिसाइकल करना है, या फिर जो फालतू चीज़ें पड़ी हैं उससे आपको कुछ यूज़फुल चीज़ें प्रिपेयर करनी है। अब जो फालतू पड़ी चीज़ें हैं, अनुपयोगी वस्तुएं क्या क्या हो सकती हैं, जैसे जो यूज़ एंड थ्रो वाले जो सामान है वो, जैसे कि जो ग्लासेस होते हैं वो, आइसक्रीम जो स्टिक्स होती हैं या आइसक्रीम जो स्पून्स होते हैं वो हो सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स, हम कहीं भी जाते हैं तो प्लास्टिक बॉटल हमेशा हमारे साथ होता है, वो यूज़ एंड थ्रो ही होता है, तो वो बहुत इकट्ठा होता चला जाता है। प्लास्टिक के बॉटल हमारे पास होते हैं, और यूज़ एंड थ्रो पेन्स जो होते हैं जिनका हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, वो बहुत इकट्ठा होते चले जाते हैं हमारे पास, लेकिन उनका दोबारा कोई यूज़ नहीं हो सकता। और फिर क्या हो सकते हैं, जो ओल्ड CD और DVDs होती हैं, चूँकि अब उनका जो प्रचलन है वो बहुत कम हो चुका है, अगर आपके पास काफ़ी आपके घर में इकट्ठा है तो आप उससे कोई क्राफ्ट बना सकते हैं। और क्या हो सकता है आपका जो, हाँ, वह यूज़ एंड थ्रो वाले सामान जो है हमने वो बताया। और न्यूज़पेपर सबसे जो यूज़फुल है, ऑल्दो उसकी यूज़फुलनेस है, जिस डेट पे न्यूज़पेपर आता है उस दिन सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी यूज़फुलनेस जो है वो कम नहीं होती। तो जो न्यूज़पेपर है आप उससे भी किसी तरह का क्राफ्ट जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जैसा हमने बोला आपको TLM आप बनाना ज़रूरी नहीं है, बस अनुपयोगी वस्तुओं से आपको
कुछ काम की चीज़ बनाना है, लेकिन अगर उन्हीं अनुपयोगी वस्तु से अगर आप TLM बना ले रहे हैं तो और भी अच्छा। अब हमको ये तो पता चल गया कि अनुपयोगी वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। अब उनसे हम बना क्या क्या सकते हैं, बस एक एग्जांपल आपको हम बताना चाह रहे हैं। बहुत सी और भी चीज़ें हो सकती हैं और आपके पास हो सकता है कहीं ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ हो। तो उसमें आप क्या बना सकते हैं, शो पीसेस। सबसे जो कॉमन चीज़ है वो है शो पीसेस। शो पीसेस में क्या होता है कि आप ऐसे शो पीसेस भी बना सकते हैं जिनको आप टेबल पे रखते हैं, और जो वॉल हैंगिंग्स होती है जिनको आप लटका सकते हैं, या गेट पे जो सजाने वाला बंधनवार होता है आप वैसी हैंगिंग्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप पेन स्टैंड बना सकते हैं, आप फ्लावर वेस बना सकते हैं, ठीक है। और आप कोई गिफ्ट का एक पैकेट बना सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा, या आप कोई छोटा मॉडल बना सकते हैं जो कि आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल से भी रिलेटेड हो जाएगा। और आप बैंगल स्टैंड बना सकते हैं, आप जो कीज़ लटकाने का स्टैंड होता है वो बना सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है जो आपने आपके प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं उसमें आपकी क्रिएटिविटी, उसमें आपकी जो कई लोगों की राइटिंग, और जो आपने पेंटिंग्स की हैं या फिर उसमें ड्राइंग्स की, तो काफ़ी आप कर सकते हैं। तो जो आपका वेस्ट मटेरियल है, जो अनुपयोगी वस्तु है, आप बस देखिए और उससे बना डालिए। तो यही आपका संगीत और कला से रिलेटेड जो 4 प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से आपको 2 करना है, हर कैटेगरी में से एक एक, और सेकेंड सेमेस्टर को भी करना है और फोर्थ सेमेस्टर को भी करना है। अब आपको ध्यान में कौन कौन सी चीज़ें रखनी है। आपको सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि आपको 3 से 9 जून के बीच में ये प्रिपेयर कर लेना है, और 9 जून के पहले पहले तक अपने अपने जो मेल आईडीज़, यानी कि 2019 के बैच के प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए जो मेल आईडी दी गई है उसमें जो है सेकेंड सेमेस्टर वाले सबमिट करेंगे, और जो 2018 के स्टूडेंट्स हैं, जो फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो सेपरेट मेल आईडी जिसमें वो अभी तक अपने प्रोजेक्ट सबमिट करते आए हैं आप उसमें सबमिट करेंगे। 9 जून से पहले पहले सबका सबमिट हो जाना चाहिए। दूसरा, ये कंपटीशन है तो आप इसको कंपटीशन के तरीके से करें, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। तीसरा, जब आप प्रोजेक्ट भेजते हैं, अगर आप स्कैन करते हैं या वीडियो बनाते हैं या जो भी करते हैं, तो उसकी रीनेमिंग, उसका जो नेम है वो आप प्रोजेक्ट के नाम से रखते हैं। जैसे कि आप संगीत का बना रहे हैं तो आप उसमें उसका नाम लिख दें, आप कला का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप उसमें नाम लिख दें। तो जो इवेल्युएट करने में आसानी होती है, और हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये किस सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट है और किस टीचर को चेक करना है, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है जो हमने देने की कोशिश की कि आपको कला और संगीत के प्रोजेक्ट्स में क्या क्या करना है। और अगर आपके कोई सवाल हो, आपको कुछ भी पूछना हो या किसी भी असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 2018 बैच के 2019 बैच के स्टूडेंट्स कभी भी हमसे इस बारे में कोई भी जो चीज़ें हैं वो अपने डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको मेल के माध्यम से भेजना है, आप उनकी ठीक से रीनेमिंग करके भेजेंगे, और हो सके तो जो आप मेल लिखते हैं उसके सब्जेक्ट में भी डाल सकते हैं कि आप कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो मेल कर रहे हैं। और अगर आप एक ही में सारे प्रोजेक्ट्स मेल कर रहे हैं तो आप उनको अलग अलग नाम देना ना भूलें, ठीक है। तो किसी के कुछ सवाल हो तो ज़रूर आप हमें बताएं। अभी तक के लिए थैंक यू।